हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC एप्लीकेशन से आप ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है, वेट कर लेते हैं। तो सिंपली एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके फटाफट लॉगिन कर लेना है। सो गाइस, मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने इस एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं बना रखा तो पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, होटल का, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सिंपली आपको हमें ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है तो सिंपली हम ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली फटाफट हम ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारे सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे बुक टिकट का, माई बुकिंग का, PNR इंक्वायरी का, लास्ट ट्रांजैक्शन, तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे टिकट बुक करनी है तो सिंपली बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपली आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेशन एंटर करना है। फ्रॉम में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टू में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ पे आप यात्रा को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। तो सिंपली आपको अपना स्टेशन सबसे पहले एंटर कर लेना है। तो फटाफट से हम फ्रॉम पे क्लिक करके अपना स्टेशन एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम सर्च कर लेंगे, जो भी आपको स्टेशन एंटर करना है आपको वहाँ पे सर्च करना है NEW। तो यहाँ पे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मुझे न्यू दिल्ली से बुकिंग करनी है, यात्रा को स्टार्ट करना है। एंड टू में वो डालेंगे जहाँ पे यात्रा को ख़त्म करनी, जहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पटना। ठीक है, पटना जंक्शन। तो सिंपली हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम में न्यू दिल्ली एंड टू में पटना। ठीक है, जहाँ हम जाएंगे। स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम, और जहाँ पे यात्रा ख़त्म करेंगे, जहाँ जाना है पटना, उसमें टू में एंटर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोटा में आपको जनरल ही रहने देना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी कोटा में कर रहे हैं तब तो आपको यहाँ से अपना कोटा चेंज कर लेना है। लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, काफ़ी सारे कोटा हैं। तो अगर आप सामान्य बुकिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से जनरल कोटा ही रहने देंगे सिंपली। उसके बाद कोटा सब कुछ देखने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट चुनना है। डेट, किस डेट को आपको यात्रा स्टार्ट करनी है, मतलब किस डेट को आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप डेट आपको एंटर कर लेना है। इस पर क्लिक करके डिपार्चर पे आपको सिंपली आप अपना यहाँ पे डेट एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 15 मार्च का बुकिंग करने वाला हूँ, 15 मार्च 2025। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर से साइड कर करके आप चुन सकते हैं। तो मैंने 15 मार्च यहाँ से चुन लिया। तो डेट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद स्टेशन हमने एंटर कर दिया, और हमने कोटा भी जनरल कोटा सेट है हमारा, और डिपार्चर हमने लिख दिया 15 मार्च की हमें बुकिंग करनी है। और सिंपली ये सब कुछ एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी जो भी आपने स्टेशन एंटर किया होगा, तो जितनी, जैसे मैंने एंटर किया था न्यू दिल्ली से पटना, तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से पटना जाती होंगी, या फिर जो भी आपने स्टेशन एंटर किया होगा, तो उस बीच में जो भी ट्रेनें जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ट्रेनें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मुझे बुकिंग करनी है मगध एक्सप्रेस। तो किधर गया, हाँ, तो ये रहा, मिल गया हमें मगध एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है मगध एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 20802। ठीक है, तो हमें इसमें बुकिंग करनी है। तो आप जिस भी ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्लीपर का SL यानी कि स्लीपर का ऑप्शन मिलता है। 3E मतलब यानी कि थर्ड AC इकोनॉमी, और 3A मतलब थर्ड AC, और भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकेंड AC, फर्स्ट AC में भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्लीपर में करना है तो हम स्लीपर पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली हमने स्लीपर पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे 15 मार्च का यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन। ठीक है, तो टिकट हमें मिल जाएगा। ग्रीन का मतलब है कि टिकट अवेलेबल है, 211 सीटें अवेलेबल है, आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो और थर्ड AC इकोनॉमी में करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। थर्ड AC में करना है इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेकंड AC में करना है इस पर क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट AC में करना है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जिस पे भी आपको करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे थर्ड AC में भी सीटें हैं, सेकंड AC में भी है, आप जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लीपर में करना चाहता हूँ तो मैंने स्लीपर पे क्लिक कर लिया। सिंपली यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेट चुन लेना है। 15, मुझे 15 करना है तो 15 पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, 15 पे। देन उसके बाद क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पे मिल जाता है पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पैसेंजर डिटेल यहाँ आपको दिख रहा होगा, पैसेंजर डिटेल। तो सब हमने डेट वगैरह चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल एंटर करना है, मतलब कि कितने लोगों का आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो
ऐड न्यू पे क्लिक करके, ये जो ऐड न्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके आप अपने पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3, जितने भी लोग हैं सभी को आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, सिंपली आपको ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर लेना, ऐड न्यू। तो फटाफट से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर डालना है पैसेंजर का नाम, ठीक है, M। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं मोहित कुमार, ठीक है, हमने नाम एंटर कर लिया, एज, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे सीट कौन सा, बर्थ कौन सा चाहिए आपको, लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, तो हमें लोअर चाहिए, नीचे वाला सीट चाहिए, तो सिंपली लोअर हमने यहाँ पे चुन लिया। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक पैसेंजर ऐड हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसी तरीके से आपको दूसरा पैसेंजर ऐड करने के लिए, मान लीजिए आप एक और बंदा ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं किसी को भी। तो एक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सेकंड अमित, ठीक है, और यहाँ पे एज डाल लेते हैं, और यहाँ मेल फीमेल जो भी है, और यहाँ पे सीट हमें चाहिए, इसके लिए कर लेते हैं अपर बर्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे सब कुछ एंटर कर लिया। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। आप देख, पहला मोहित कुमार, दूसरा अमित सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। देन यहाँ पे हमारा बाकी हमारी जो डिटेल वगैरह यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। स्टेशन हमारा न्यू दिल्ली से है, कहाँ तक के लिए, पटना तक के लिए है, ट्रेन 9:05। तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ट्रेन नंबर, नाम, नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है, सारी डिटेल। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, और भी पैसेंजर अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके एक और पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 6 तक की लिमिट है, एक PNR में आपको 6 पैसेंजर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 ही बुकिंग कर रहे हैं, तो 2 ही का ही ऐड करेंगे यहाँ पे। तो हमने सब कुछ ऐड कर लिया। देन उसके बाद ऊपर चलेंगे। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मिलता है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने स्लीपर में बुकिंग करी, और अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपने स्लीपर में बुकिंग करी, अगर आपका स्लीपर में मतलब AC में सीटें खाली रह गई तो स्लीपर, आपकी टिकट स्लीपर में, तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिक AC में अपग्रेड हो जाएगा। मतलब कि आप अगर मान लीजिए AC में सीटें खाली रह गई, वो फुलफिल नहीं हुई, तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिक AC में, थर्ड AC में, सेकंड AC में अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्लिक करके भी अगर बुकिंग करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट तभी बुक होगा जब आपको कंफर्म बर्थ मिलेगी, तभी बुक होगा, अदरवाइज़ बुक नहीं होगी। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। मतलब कि जैसे प्रेफर्ड कोच नंबर क्या होता है, जैसे S1, S2, S3, S4, S5, तो ये कोच नंबर होते हैं। जैसे AC में होते हैं थर्ड AC, B1, B2, B3, B4, B5 होते हैं ना, A1, H1, ऐसे कुछ करके होते हैं। तो आपको मैं पर्टिकुलर किसी कोच में चाहिए, मुझे मान लीजिए मैं स्लीपर में कर रहा हूँ तो मुझे S6 में चाहिए, तो यहाँ पे मैं S6 एंटर करूँगा। तो जैसे यहाँ पर S6 में अगर सीटें अवेलेबल होंगी तो मुझे मिल जाएंगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चुन सकते हैं ऑप्शन। और अगला है यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस का, रिजर्वेशन चॉइस, ठीक है, यहाँ दिख रहा हो रिजर्वेशन चॉइस। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे नन का, इनमें से कोई नहीं। सेकंड है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन द सेम कोच। अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो अगर आपको जो सीटें हैं, आप मान लीजिए 4 टिकट बुक कर रहे हैं 4 लोगों का, 4 पैसेंजर का, तो आपको अगर सेम कोच में सीटें मिलेगी तभी आपकी जो टिकट है बुक होगी, नहीं तो बुक नहीं होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज़ अलोकेटेड। अगर थर्ड ऑप्शन पे अगर क्लिक करके बुकिंग करते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए आप 3 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको 3 में से 1 लोअर बर्थ आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको 1 लोअर बर्थ अवेलेबल रहेगा, तभी बुक होगा, अदरवाइज़ बुक नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर लोकेटेड। सेम है, इसमें
पहले वाले में, तीसरे वाले में एक लोअर बर्थ था और इसमें दो है। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए दो लोअर बर्थ आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब दो सीटें आपको नीचे वाली चाहिए, मतलब विंडो साइड वाली नीचे वाली लोअर बर्थ, तो आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे। आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको दो लोअर बर्थ मिलेगा, अदरवाइज़ बुक नहीं होगा। तो इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। देन उसके बाद अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे आपको मिल जाता है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शन है। और अगला है यहाँ पे पे थ्रू भीम यूपीआई, तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ। और तो मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन के बारे में समझा दिया, बता दिया। तो ये पूरा प्रोसेस है। और सिंपली आपको यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए तो यस नो कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा यस करना ही चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पैसा लगते हैं, 0.45 पैसा, यानी कि 50 पैसे से भी कम लग रहा है, 45 पैसा पर पर्सन। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है, रिव्यू जर्नी डिटेल, ठीक है। सारा कुछ आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, आपने डिटेल वगैरह एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर आपका सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया। तो आपको सिंपली यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट हमें रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। आपका स्टेशन, आपका कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ के लिए, फ्रॉम टू, सब कुछ आपको अपडेट वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी। और टाइमिंग, ट्रेन नंबर, सब कुछ, पैसेंजर आपने कितने ऐड किए हैं। मैंने 2 पैसेंजर की 1 2 मैंने 2 पैसेंजर यहाँ पे ऐड किए हैं, तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा कुछ आपको चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो आप बैक करके वापस से ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड, आप इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के लिए ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको D4FNNM@, तो यहाँ पे सिंपल आपको यही सेम टू सेम कैप्चा इसमें एंटर करना है, इस वाले बॉक्स में खाली जो पड़ा है यहाँ पे, एंटर द कैप्चा में, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हम सेम टू सेम इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है डी, तो यहाँ पे तो हमने यहाँ कैप्चा कोड एंटर कर लिया D4NM@, ठीक है। सेम टू सेम हमने कैप्चा कोड एंटर कर दिया। देन यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पे। तो सिंपली हम यहाँ प्रोसीड टू पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपीआई, मोबीक्विक, रेजर पे, पेयू, पेटीएम, फ़ोनपे, एयरपे, पे10, कैश फ्री, इंडसइंड, बहुत सारे ऑप्शन। तो मैं पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे पेटीएम वाले ऑप्शन को यहाँ पे चुन लेंगे, पेटीएम, ठीक है। पेटीएम के थ्रू हम करने वाले हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन, फ़ोनपे भी है, पेटीएम भी है, तो मैं पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ। तो पेटीएम पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम पेटीएम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पे करने का, प्रोसीड टू पे। तो सिंपल हम प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने का, पेटीएम, पे बाय एनी यूपीआई ऐप। तो अगर आप किसी ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं और पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप पेटीएम, अमेज़ॉन पे और किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं पेटीएम के थ्रू करने वाला, तो सिंपली हम पेटीएम पे क्लिक कर लेंगे एंड पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक आप पेमेंट पेज पे चले जाएंगे एंड आपका जो पेटीएम है वो लॉगिन होगा, ठीक है। पेटीएम आपका ऑटोमेटिक, पेटीएम आपको ऐप में आप लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। पेटीएम कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करने नहीं देता है। तो सिंपली आप पेटीएम के एप्लीकेशन में ओपन हो जाएंगे एंड देन प्रोसीड। मेरी आप आवाज़ को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सिंपली आपको पेटीएम ऐप में खुल जाएंगे, आपको जो टोटल अमाउंट बनेगा आपको अमाउंट अपना शो होगा। देन प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके, प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देना है, ठीक है। पे सिक्योरली पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर करना है। पिन एंटर, जैसे आप पिन एंटर करेंगे आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा और वो पिन एंटर करते ही आपका पेमेंट कट जाएगा एंड आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। और आपको बैक नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको टिकट वाले ऑप्शन पे बैक कर देगा, ठीक है ना। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपका जो ऑटोमेटिक आपको बैक कर देगा आपके टिकट वाले इंटरफेस पे, ठीक है। तो आपको यूपीआई पिन एंटर करके आपको पेमेंट कर देना है। तो गाइज़ मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपको बुकिंग करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है और ठीक है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो गाइज़ मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया कैसे क्या करना था। तो सिंपली आपको, जैसे आपको मान लिया आपने पेमेंट कर दिया, आपका जो टिकट है बुक हो गया, आपको कहाँ पे शो होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करनी है और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ ही सेकेंड्स में लॉगिन हो जाएंगे, वेट कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है
काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, होम का, अकाउंट का, शॉप का, ट्रांजैक्शन का। सिंपली आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा माई बुकिंग्स का, माई बुकिंग्स, ठीक है, माई बुकिंग्स। तो सिंपली आपने जो भी टिकट बुक किया होगा आपको माई बुकिंग में शो हो जाएगा। सिंपली आपको माई बुकिंग पे क्लिक करना है, तो जो भी टिकट आपने बुक किया होगा आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी खाली है क्योंकि मैंने टिकट बुकिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखा रहा था कि किस तरीके से आपको बुकिंग करनी है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस है गाइज़, एंड मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।